हर किसी का करियर प्लान दूसरों से अलग होता है। किसी को सीट पर बैठकर घंटों काम करने वाली जॉब पसंद आती है, तो किसी को ट्रैवलिंग वाली जॉब अट्रैक्ट करती है। तो ऐसी ही एक एक्साइटिंग जॉब होती है मर्चेंट नेवी की, जिसमें दुनिया घूमने का मौका मिलता है। सैलरी इतनी हाई होती है कि अदर जॉब्स आसानी से उसमें कॉम्पीट नहीं कर पाती। और मर्चेंट नेवी में जॉब करने से जो रेपुटेशन और प्राउड का फील आता है वो अलग। तो समुद्र का बहुत सारा एडवेंचर भी इसमें जोड़ा जा सकता है। यानी ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें सी लाइफ पसंद है, जो महीनों तक पानी के बीच रहते हुए रिलैक्स रह सकते हैं और दुनिया घूमने का अपना आराम पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक जबरदस्त करियर ऑप्शन है। और अच्छी बात ये भी है कि इस जॉब में आप कम एज में ही वो सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं जो किसी ड्रीम जॉब के हुआ करते हैं। यानी अच्छा पैकेज, फ्रीडम टू ट्रैवल और एडवेंचर का थ्रिल एक साथ। तो अगर ये सब जानकर आपका मन करने लगा है मर्चेंट नेवी के बारे में जानने का, तो इसके लिए आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मर्चेंट नेवी है क्या। मर्चेंट नेवी टर्म कमर्शियल शिपिंग को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है, यानी टैंकर्स, बल्क कैरियर्स, क्रूज शिप्स एटसेट्रा। इसका मतलब कमर्शियल शिप्स का ऐसा झुंड है जिसका यूज मिलिट्री पर्पसेस के लिए नहीं किया जाता है। ये एक नॉन मिलिट्री सर्विस होती है जो कंट्री की कमर्शियल शिपिंग का हिस्सा होती है, ना कि नेवी का। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। मर्चेंट नेवी पूरी तरह से कमर्शियल सर्विस है, तो नेवी कंट्री के डिफेंस में इन्वॉल्व होती है। मर्चेंट नेवी में वर्क करने वाले प्रोफेशनल्स को मैरिनर्स, सेलर्स, सीफेरर्स और सीमैन कहा जाता है। ये मैरीटाइम इंडस्ट्री का एक पार्ट है जो समुद्र और तट पर वर्क रिलेटेड एरियाज को कवर करती है। कुछ देशों में से मर्चेंट मरीन भी कहा जाता है। ये इंटरनेशनल ट्रेड की बैकबोन होती है जो कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर मर्चेंट नेवी ना हो तो दुनिया भर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस ठप हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड की ज्यादातर कमर्शियल एक्टिविटीज सी रूट्स के जरिए ही पूरी हुआ करती है। और मर्चेंट नेवी ऐसी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है जो पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज में एंगेज रहती है। ये ग्लोबल इकोनॉमी का ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारी डेली लाइफ पर गहरा असर डालता है, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं और जो चीजें हर दिन यूज किया करते हैं, उनमें से ज्यादातर सी रूट से मर्चेंट नेवी के जरिए ही हम तक आसानी से पहुंचा करती है। इसलिए किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मर्चेंट नेवी का बहुत बड़ा रोल है। इस इंडस्ट्री के बारे में भले ही ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर प्रोफेशन नहीं है, लेकिन ये इंडस्ट्री और इसमें वर्क करने वाले हीरोज ग्लोबल इकोनॉमी के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया करते हैं। ये प्रोफेशन डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और वर्क एथिक्स का है। इसलिए आइए अब आगे जान लेते हैं कि मर्चेंट नेवी में किस तरह के डिपार्टमेंट्स और पोजीशंस हुआ करती हैं। मर्चेंट नेवी में ये 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। नंबर 1 डेक डिपार्टमेंट, नंबर 2 इंजन डिपार्टमेंट और नंबर 3 क्रू रेटिंग्स। और अगर पोजीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो मर्चेंट नेवी में ये 3 तरह की पोजीशंस हुआ करती हैं: ऑफिसर्स, रेटिंग्स और सपोर्ट सर्विसेज। ऑफिसर्स में डेक नेविगेशन ऑफिसर्स, इंजीनियरिंग ऑफिसर्स और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स शामिल होते हैं। रेटिंग्स में सपोर्ट स्टाफ आता है जो ऑफिसर्स को असिस्ट करता है। और सपोर्ट सर्विसेज में केटरिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज आती हैं। इनमें से सबसे पहले ऑफिसर्स की पोस्ट के बारे में हम जान लेते हैं। शिप्स ऑफिसर्स जनरली 2 डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, डेक और इंजीनियरिंग। इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको ऑफिसर ट्रेनी के रूप में एनरोल होना होगा। दोनों ही डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर बनने के लिए एकेडमिक वर्क और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूरी होती है। एक डेक ऑफिसर को नेविगेशन ऑफिसर भी कहा जाता है और वो शिप मैनेजमेंट टीम का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होने के साथ एक्सपेंसिव वेसल्स और वैल्यूएबल कार्गो और पैसेंजर्स का इंचार्ज भी होता है। शिप के स्टीयरिंग, नेविगेशन कंट्रोल और कम्युनिकेशंस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेक ऑफिसर की ही होती है, जो वाकई में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। डेक डिपार्टमेंट का रैंकिंग सिस्टम देखें तो ये कुछ ऐसा होता है: कैप्टन या मास्टर्स, चीफ ऑफिसर या मैट, सेकंड ऑफिसर या मैट, थर्ड ऑफिसर या मैट और डेक कैडेट। डेक ऑफिसर्स की ही तरह इंजीनियरिंग ऑफिसर्स भी होते हैं जो इंजन डिपार्टमेंट में अपॉइंट होते हैं। आइए इनके बारे में भी जानते हैं। एक इंजीनियर ऑफिसर के रूप में काम करते हुए आपको शिप के सभी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ऑपरेट और मेंटेन करना होगा।
आप पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स और लिफ्ट, रेफ्रिजरेशन प्लांट जैसे अदर इक्विपमेंट्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होंगे। आपके पास इंजन मैनेजमेंट सिस्टम्स का चार्ज होगा और आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स को मॉनिटर करेंगे। इस डिपार्टमेंट की टॉप पोजीशन चीफ इंजीनियर की होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कौन से लेवल क्रॉस करने होंगे, यानी इंजन डिपार्टमेंट का रैंकिंग सिस्टम क्या है, आइए जानते हैं। चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर या फर्स्ट असिस्ट इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर या सेकंड असिस्ट इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर या थर्ड असिस्ट इंजीनियर और फिफ्थ इंजीनियर या इंजीनियर कैडेट। तो ये तो हुई इंजीनियरिंग ऑफिसर के बारे में जानकारी, लेकिन अभी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर पोस्ट के बारे में जानना भी बाकी है, इसलिए आइए जानते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स बोर्ड पर मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं और एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर डेक और इंजीनियरिंग ऑफिसर्स के साथ मिलकर के काम करता है ताकि इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी और मशीनरी रिलेटेड चैलेंजेस को हैंडल किया जा सके। इसमें दो तरह के ऑफिसर्स होते हैं, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर यानी कि ETO और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। ETO इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज में रडार और VHF जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं आते हैं। ऑफिसर्स के बाद अब बात करते हैं रेटिंग्स की। GP रेटिंग्स यानी जनरल पर्पस रेटिंग हर डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को असिस्ट करते हैं। ये ऐसे स्किल्ड सी फेरर्स होते हैं जो शिप के जरूरी टास्क को संभालते हैं। ये फायर प्रिवेंशन और सी सर्वाइवल में भी ट्रेंड होते हैं। डेक रेटिंग्स की बात करें तो डेक रेटिंग्स शिप चलाते हैं और डेक ऑफिसर को नेविगेशनल ड्यूटीज में असिस्ट करते हैं। पोर्ट पर इनका काम शिप को डॉक में सिक्योर रखना और उसके मेंटेनेंस और वेसल सिक्योरिटी में हेल्प करना होता है। बॉसल, एबल सीमैन यानी AB और ऑर्डिनरी सीमैन इसमें आते हैं। बोसन डेक पर क्रू का ख्याल रखते हैं और चीफ ऑफिसर को शिप के डेली रूटीन्स में हेल्प करते हैं। और एक एबल बॉडीड सीमैन डेक जॉब्स जैसे कि चिपिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग करने के अलावा ड्यूटी ऑफिसर को शिप नेविगेशन वॉच में असिस्ट भी करता है और जब उसे नेसेसरी एक्सपीरियंस मिल जाता है तब वो बोसन बन जाता है। वहीं ऑर्डिनरी सीमैन AB और बोसन को डेक जॉब्स में असिस्ट करते हैं और इंजीनियरिंग रेटिंग्स शिपबोर्ड मशीनरी को मेंटेन करते हैं। रूटीन ऑयलिंग, ग्रीसिंग और सर्विसिंग, रिपेयरिंग जैसे टास्क उन्हें पूरे करने होते हैं। एक्सपीरियंस्ड रेटिंग्स का काम मेन प्लांट की मॉनिटरिंग में इंजीनियरिंग ऑफिसर्स की हेल्प करना होता है। फिटर, मोटरमैन और वाइपर इसमें आते हैं। और अब जानते हैं सपोर्ट सर्विसेज के बारे में। सपोर्ट स्टाफ में कैटरिंग और हाउसकीपिंग जॉब्स आती हैं। क्रू और पैसेंजर्स को कैटरिंग सर्विसेज की वैरायटी प्रोवाइड करना कैटरिंग स्टाफ का काम होता है। इसमें चीफ कुक और ट्रेनी कुक की पोस्ट होती है और हाउसकीपिंग स्टाफ में हाउसकीपर्स, स्टीवर्स, क्लीनर्स, पोर्टर्स, लॉन्ड्री पर्सनल, कारपेंटर्स जैसी पोस्ट आती हैं। तो दोस्तों, मर्चेंट नेवी के डिपार्टमेंट्स और जॉब पोजीशंस को समझ लेने के बाद जरा इस जॉब पैटर्न के बारे में भी थोड़ा जान लिया जाए। जैसे कि ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जॉब है और अगर आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI में वर्क करें तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करेंगे, क्योंकि ये कंपनी इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU है। और अगर आप इंडिया की टॉप 5 शिपिंग कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं कि ये हैं वो टॉप 5 कंपनीज। SCI यानी द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SR ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, भारतीय शिपयार्ड और ABG शिपयार्ड। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये परमानेंट जॉब नहीं है। ये जॉब या तो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पर होगी या राउंड द ईयर बेसिस पर। फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिक्स मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे और जब ये टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा तो ये कंपनी की लायबिलिटी नहीं होगी कि आपको अगला कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे। ऐसे में आपको किसी न्यू कंपनी में अप्लाई करना होगा और राउंड द ईयर कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी लिमिटेड मंथ्स के लिए जॉब ऑन रखती है और कुछ महीनों के लिए ऑफ रखती है। जॉब ऑन रहते टाइम आप शिप पर काम करेंगे और ऑफ टाइम में लीव पर रहेंगे, तो दोनों ही टाइम पर सैलरी पे की जाती है, लेकिन ये सैलरी फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट से कम हो सकती है और लीव ड्यूरेशन में भी सैलरी अमाउंट कम हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी पर डिपेंड करते हैं, इसलिए कंपनी चूज करते समय कंपनी का बैकग्राउंड पक्के से चेक करना चाहिए और पूरी डिटेल जानने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहिए। आई थिंक ये तो आप जानते ही होंगे। वैसे एक और बात जान लेना बेहतर होगा कि ढेर सारे बेनिफिट्स देने वाली मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के कुछ डिसएडवांटेज भी नजर आते हैं।
जैसे सोशल लाइफ से बिल्कुल दूर हो जाना, कई महीनों तक शिप लाइफ जीना, जो कई बार बोरिंग और टफ भी हो सकता है। इसलिए इन सभी बातों को भी कंसिडर जरूर करें। और इसी के साथ मर्चेंट नेवी पर बना ये वीडियो यहीं पर पूरा होता है। हमें उम्मीद है कि ये आपकी नॉलेज इंक्रीज करने में और करियर के लिए एक और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन प्रोवाइड कराने में जरूर से हेल्प कर पाया होगा। लेकिन अगर आप मर्चेंट नेवी में जॉब पाने का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि मर्चेंट नेवी के नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। इसलिए हैप्पी हो जाइए और जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ इसे ढेर सारा शेयर भी कीजिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे कौन कौन से सवाल है, किस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं क्विक सपोर्ट चैनल पर, हमें बता दीजिए। और जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारी फैमिली में, क्विक सपोर्ट की फैमिली में। आपको हमेशा ऐसी जानकारियां चाहिए, हमेशा ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लगे हाथ दो काम कर लीजिए। पहला तो ये कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, जो ये बेल आइकन आपको दिख रहा है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। तो रूबी आपसे अभी के लिए कहेगी धन्यवाद। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।